तो एक खुशखबरी और आ गई है आम जनता के लिए, मतलब कॉमन मैंस के लिए। पहले तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इनकम टैक्स रेट में कटौती करके तोहफा दिया ही था। अब उसी का सपोर्ट करते हुए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 6.5% से घटाकर 6.25 कर दिया है। चलो देख लेते हैं पहले रेपो रेट क्या है। रेपो रेट वह इंटरेस्ट रेट है, यानी वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक से पैसा उधार लेते हैं। रेपो रेट कम होने से हमारा क्या फायदा होगा, चलिए अब उसके बारे में देख लेते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंकों के लिए लोन लेना सस्ता हो जाता है। इसका असर आम आदमी पर पड़ता है क्योंकि बैंक अपने लोन की दरों को कम कर सकते हैं, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन आदि की ब्याज दरें कम हो सकती हैं। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो आपके लोन की ईएमआई भी कम हो जाती है, यानी इक्वेटेड मंथली इनकम भी कम हो जाती है। अगर आप घर लेने की सोच रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि रेपो रेट कट से होम लोन की ब्याज दरों में कमी हो सकती है, जिससे घर खरीदना आसान और सस्ता हो जाता है। अगर आपके लोन पर इंटरेस्ट रेट कम हो तो आपके मासिक बजट पर राहत मिलेगी। इस बचे पैसे से आप अन्य जरूरतों में खर्चा कर सकते हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा हो गई या फिर आपकी हेल्थ हो गई। अगर किसी छोटे बिजनेसमैन के पास कर्ज लेने के लिए विकल्प सस्ता हो तो वह अपना बिजनेस बढ़ा सकता है, जैसे कोई छोटा व्यापारी कोई भी सामान खरीदने के लिए सस्ता लोन ले सकता है। आम आदमी को इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा अवसर मिल सकते हैं। सस्ते लोन से मार्केट में पैसा आ सकता है, जिससे नई कंपनीज इन्वेस्टमेंट के अवसर पैदा कर सकती हैं और आम आदमी को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका मिल सकता है। इस तरह से आरबीआई के रेपो रेट में कटौती का असर आम आदमी की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक रूप से पड़ सकता है। जाओ भाई, जिसको कार लेनी हो, घर लेना हो, जाओ जाके लो, मजे करो। थैंक यू।